आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। 26 जनवरी के बाद से सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिर 29 जनवरी के बाद से जब लग रहा था कि किसान आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। और ये आंदोलन इतनी खतरनाक तरीके से अब जग गया है कि अब बहुत मुश्किल है। किसान आंदोलन, हमारे किसान बहुत वक्त से डटे हुए हैं। 3 महीने से हमने भी सपोर्ट किया, सपोर्ट करना भी चाहिए। जय जवान जय किसान। इनफैक्ट अगर आप आर्मी में भी देखें तो ज्यादातर का किसानी बैकग्राउंड होता है। क्यों ना हो, क्योंकि 60% जो हमारी जनता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो दैट्स वाई कि होता क्या है कि इसीलिए इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व है हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में। कृषि से ही भारत की शुरुआत होती है। और जब किसान की ऐसी हालत हो तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता। पब्लिक का सपोर्ट भी देखने को मिला। सरकार भी बातचीत कर रही थी। एट राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी थी। 8 बार सरकार और किसान नेता, ऑल इंडिया किसान यूनियन, जिसमें 43 किसान संगठन आते हैं, सारे देश के बड़े बड़े किसान यूनियन का ये एक संगठन है जो बनाया गया था। सरकार इन्हीं से ही डायरेक्ट बातचीत कर रही है। अब दोस्तों, 26 जनवरी को क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी की और दीप सिद्धू का इसमें क्या कितना बड़ा हाथ है, हम इस लेक्चर में बात करेंगे। 26 जनवरी को जो हुआ, मेरा पर्सनल मानना यह है, बहुत ही ज्यादा गलत। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से लाल किले पे हिंसा हुई, अब आपको पता चला कि बहुत लोग गांधी जी को बोलते हैं क्या हिंसा हिंसा, काफी लोग गाली देते हैं। अब आपको पता चला कि अहिंसक आंदोलन आंदोलन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको पता चला कि चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का क्या कारण था। उनको पता है कि अथॉरिटीज छोड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट अथॉरिटीज चाहती है हिंसा हो। हिंसा हुई, बहुत सारी धाराएं लगाएंगी और आप गए काम से, आपका आंदोलन खत्म। और 26 जनवरी को जो हुआ वो तो सरासर शर्मनाक था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा गुमान है, जो देश का प्रतीक है, उसको हटा के एक धार्मिक चिन्ह निशान साहिब लहरा दिया गया। आपको बता दो कि इसमें बहुत सारे किसान नेता भी इससे दुखी हैं। देखिए, ये राय ना, जो राय बटी क्या, किसान नेताओं ने अपने आप को इस इंसिडेंट से पूरा अलग कर लिया है। मैं बताऊंगा दोस्तों सिलसिलेवार से कि क्या स्टोरी थी। एक चीज और बता दूं कि देखो बेटा, मेरे ऊपर कोई मत चढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को कवर करता हूं, आप मुझे बोलने लगते हो। जो न्यूज में खबर छपी है, जितने मीडिया ने इसको कवर किया है, मैं जब से ये हुआ है 26 जनवरी से लगातार न्यूज को फॉलो कर रहा हूं। जो रिपोर्ट्स आई हैं, हम सिर्फ स्टडी आईक्यू सिर्फ उनको बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे बोलिए, है ना, या जो वीडियो वायरल हुए हैं। तो मैं आपको खबर बताऊंगा कि शुरू से लेकर अभी तक क्या हुआ है। फिलहाल 26 जनवरी को जो भी हुआ, स्टडी आईक्यू की पूरी टीम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। तो दीप सिद्धू के बारे में बात करेंगे। ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा। पहले तो हम दीप सिद्धू के बारे में बात करेंगे, लखा सधाना की बात, इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि 26 जनवरी को हुआ क्या था और अभी क्या हो रहा है, दीप सिद्धू है कहां। दूसरा, हम बात करेंगे कि 26 जनवरी से लेकर अभी तक क्या हुआ है, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। तो दीप सिद्धू, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई, वो फेसबुक पे वीडियो तो अपलोड कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा है। चलिए, पहेलियां कम बुझाते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आती है दोस्तों, जरूर आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स है। इंस्टा पे मैं आ गया हूं और आप मुझे यहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मैं ट्रैवल करने वाला हूं। आप मुझसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको यूपीएससी से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। दीप सिद्धू है कौन, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। 2 इंसानों के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, दीप सिद्धू और लखा सधाना। अगर हम बात करते हैं दीप सिद्धू की, ये मुक्तसर पंजाब से आता है और लॉ किसने पढ़ाई की है, बार में भी था, ये ब्रिटिश फर्म के साथ काम किया, फिर ये एक्टर हो गया। इसने पंजाबी मूवीज में काम किया, बालाजी टेलीफिल्म्स ने इसको मौका दिया। उसके बाद जब किसान आंदोलन शुरू हुए, 36 साल का है दीप सिद्धू, आपको बता दूं, जब किसान आंदोलन शुरू हुए, ये इनके साथ जुड़ गया। इसने कुछ वीडियो पोस्ट किए, कुछ स्पीचेस दी, जिसकी वजह से ये किसान आंदोलन का पोस्टर बॉय बन गया। ठीक है, हालांकि अभी भी जितने बड़े बड़े नेता है ना, वो दीप सिद्धू से डायरेक्टली यहां पे रिलेट नहीं कर रहे थे। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है ना, इसको ऑल इंडिया किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो लीड कर रहा है। अब उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। 43 टोटल किसान संगठन है और अभी तक आप देखें तो सब कुछ पीसफुल रहा है ना। अब हम ये देखते हैं कि दीप सिद्धू जो है, इससे पहले
कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है, इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी का भी ये ट्वीट है कि कुछ ऐसे बीजेपी के अंदर एजेंट्स हैं जो इस आंदोलन को नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक फोटो वायरल है, दीप सिद्धू जो है वो अमित शाह मोदी जी के साथ दिखते हैं, सनी देओल के साथ लगातार वो दिखते हैं, उनकी बहुत सारी फोटो वायरल हो रही है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि सरकार ने ही अपना आदमी भेज के, और किसान नेता भी यही बोल रहा है कि अपना आदमी भेज के इस आंदोलन को नीचे गिराया। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये इतना आसान नहीं है। आप बड़े बड़े लीडर्स हैं किसान यूनियन के, आप क्या कर रहे थे? और जो पुलिस ने नोटिस भी भेजा है नेताओं को, किसान किसान के जो लीडर्स हैं, उनसे यही पूछा है कि आप कहां थे जब ये सब कुछ हो रहा था? तो आपको सामने आना चाहिए था, आप रोकना चाहिए था। हालांकि अभी हम इसकी बात करेंगे, तब आप खुद डिसाइड करिएगा क्या हुआ। तो आप कहां थे? तो इसमें लीडर्स की तो जिम्मेदारी बनती ही है, क्योंकि दोस्तों जो शर्मनाक घटना हुई लाल किले पे जाके, ये शायद आज तक कभी नहीं हुआ है। और हम ये भी देखते हैं कि जब निशान साहब जो धार्मिक, यहां पे किसान नेताओं ने यह भी बोला है कि हम खुद आहत हैं कि हमारे तिरंगे को हटा के निशान साहब फहराया गया। हम खुद आहत हैं, निशान साहब जो गुरुद्वारों पे होता है धार्मिक चिन्ह है, आप कैसे कर सकते हो ये? लेकिन वही है ना कि भीड़ जिधर, लीडर लीडर यहां पे लीडरशिप थी नहीं, है ना, और भीड़ जिधर गई सब खत्म। तो ये बहुत ही गलत था, ये बिल्कुल भी 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो अब हम ये देखते हैं कि ऑल इंडिया किसान यूनियन के साथ ही सरकार जो है वो बातचीत कर रही थी। ऑल इंडिया किसान यूनियन के साथ सरकार ने और पुलिस ने यही डिसाइड किया था 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालनी थी। तो प्री डिसाइडेड रूट था कि हम सेंट्रल दिल्ली में नहीं जाएंगे। लेकिन 25 जनवरी को जब दोस्तों मंच पे बड़े बड़े नेताओं का भाषण खत्म हुआ, तो उसके बाद मंच पे कुछ लोग आ गए, युवा नेता थे, और उन्होंने ये बोला, नारे लगाए कि हमारा रूट रिंग रोड सेंट्रल दिल्ली के जाने का रास्ता है। और सेंट्रल दिल्ली में आपको पता ही है कि सेंट्रल दिल्ली में थोड़ी ना आप जा सकते हैं। यहां पे बोला था कि आउटस्कर्ट्स में आप जाइए, दिल्ली के अंदर आप नहीं आइए, दिल्ली के बाहर से आप ट्रैक्टर रैली निकालिए। और यही किसान नेताओं ने डिसाइड किया था। उसी दौरान 25 जनवरी को ही दीप सिद्धू 5.5 मिनट का एक फेसबुक लाइव करता है। उसमें यह बताता है, हालांकि डायरेक्टली ये नहीं बोलता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट को अंजाम देना होता है तो डायरेक्टली नहीं बोलेगा। हिटलर ने कभी भी ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हारा नरसंहार करूंगा, उसकी एक भी स्पीच आपको नहीं मिलेगी। वो सब इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो इन दीप सिद्धू का इनडायरेक्ट मैसेज यही था कि जो युवा है वो चाहता है सेंट्रल दिल्ली में हम प्रवेश करें, और जो यूनियन डिसाइड करेगा, जो सुबह डिसाइड होगा, वही हम करेंगे। कहानी आगे बढ़ते 26 जनवरी आता, 12 बजे यहां पे रैली शुरू होनी थी। जब परेड खत्म हो जाएगी 12 बजे रैली शुरू होनी थी, और वो भी दिल्ली के बाहर, रिंग रोड के अंदर नहीं, सेंट्रल दिल्ली के अंदर नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग 10 बजे आ गए। 11 बजे हम देखते हैं कि पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ गए, और इतने भयावह दृश्य है दोस्तों, मैं खुद डर गया था ये हो क्या रहा है। इधर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उधर किसान खतरनाक तरीके से आगे आ रहे हैं। यहां पे बहुत देखिए, वीडियो बहुत सारे वायरल है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में किसान हाथ जोड़ के यहां पे जो उपद्रवी उनसे विनती भी करें कि आप ऐसा ना करो। एक वीडियो में तो दीप सिद्धू को, जब दीप सिद्धू आता है तो उसको किसान खुद ही दौड़ा लेते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों ये जो बड़ी भीड़ है, उपद्रवियों के आगे किसी की चली नहीं, और एक बड़ी भीड़ चली गई लाल किले पे। और वहां पे फिर जो हुआ वो आपने देखा, और दीप सिद्धू भी वहां पे दिखता है, दीप सिद्धू भी झंडा लिए वहां पे दिखता है ना। अब हुआ क्या दोस्तों कि ये सब हुआ खतरनाक। लाल किले पे भी कुछ लोग, कुछ जो नेता थे वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करो, लेकिन हुआ। उसके बाद फिर 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई, इसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे। और यहाँ पे अभी की अगर बात करें तो 37 लोगों के खिलाफ, 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कुछ लोग 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, दीप सिद्धू फरार। एक और इसमें इंसान है लखा सधाना। लखा सधाना इस समय अगर बात करें तो ये मालवा, शायद मालवा यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और ये भी एक तरीके से किसान आंदोलन से जुड़ा है। लेकिन देखिए, जो किसान, जितने भी बड़े बड़े किसान नेता है ना, इन्होंने इससे किनारा कर लिया इन सबसे, ठीक है, जो शरारती तत्व है। और यहां पे लखा सदाना पहले गैंगस्टर था, कई बार जेल गया, पॉलिटिकल कनेक्शन इसके अच्छे थे, कई बार लूटपाट की वारदात, इनफैक्ट जमीन कब्जियाने की वारदात, बूथ कैप्चरिंग की वारदात, ये सब लखा सदाना ने किया है। और ये भी भीड़ को भड़काता हुआ दिखता है कि चलो ठीक है। तो ये दो लोग जो है वो मेन कल्प्रिट है। अब दीप सिद्धू जो है, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा है। अभी हम दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद 26 जनवरी के बाद क्या हुआ किसान नेताओं का, और उसके बाद इवेंट्स ने कैसे टर्न लिया, वो भी मैं बताऊंगा। तो अब दीप सिद्धू ने, अभी कल की न्यूज है दोस्तों,
नया वीडियो फेसबुक पे अपलोड हुआ है और वो बोल रहा है कि अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ इशू हुआ है, लुकआउट नोटिस जो है वो मेरे खिलाफ इशू हुआ है। मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करूंगा। मेरे खिलाफ जो भी फैलाया गया वो सब गलत है, गलत इंफॉर्मेशन है और मिसलीड कर रहा है वो एक तरीके से पब्लिक को, और मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। मैं इन्वेस्टिगेशन का साथ दूंगा। 2 दिन मुझे दीजिए, एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूं, किसान नेताओं को मैं एक्सपोज करूंगा। और मैं यही देखिए लिखा हुआ है कि आई एम रिक्वेस्टिंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ठीक है, ये देख सकते हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं भागूंगा क्यों, जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया मैं डरूंगा क्यों, मैं डरता नहीं हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सच्चाई सामने आएगी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं क्या बोलूं अब इस पे, है ना। आजकल ये फेसबुक लाइव वाइव बहुत हो गया है ना, कि अरे यार अगर तुमको सामने आना है तो आओ ना, फिर इन्वेस्टिगेशन में मदद करो, ये क्या फेसबुक लाइव। बट एनीवे, अब जो है सो है, ये इनका इसका स्टेटमेंट आया है और इसने ये बोला है, अभी तक फरार, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई दीप सिद्धू, है ना। और ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा है कि अभी थोड़ा सा वक्त दो और अभी मैं आऊंगा, इन्वेस्टिगेशन में साथ दूंगा, है ना। तो ये शरारती तत्व है और इसी के ऊपर आरोप लगा है किसी ने ही ये सब करवाया, जो भी जितना भी हिंसा हुई है ना, इसी ने भड़काई। फिर ये बोला कि ये जो र्यूमर्स है ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया 2 दिन बस दो, फिर मैं लेके आऊंगा फलाना धमाका। ये तो ठीक है, इसने बोला। अब इसके बाद आंदोलन ने क्या रुख लिया, देखिए 26 जनवरी के बाद बहुत सारे, ये अब तो पुलिस ने तैयारी कर ली और सरकार ने भी तैयारी कर ली कि अब तो गए, और बहुत सारे किसान यूनियन अब उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। किसान नेता वीएम सिंह ने बोला, दीप सिद्धू को बोला कि ये तो बहुत बड़ा शरारती तत्व है, हमने इसको बिल्कुल, हमने इससे तो बातचीत ही नहीं की थी और हम तो काफी टाइम से इससे बिल्कुल हटे हुए हैं, लेकिन कुछ युवा इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम इससे बिल्कुल भी रिलेट, हम बिल्कुल किनारा करते हैं और आज से नहीं बहुत टाइम से इससे किनारा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सरकार को भी यहाँ पे वीएम सिंह ने बोला, वीएम सिंह ने बोला कि सरकार क्या कर रही थी, जब आपको पता था 12 बजे हमारा तय रूट था, उसके पहले ही ये सब होने लगा, तो आपका बंदोबस्त क्या था, कैसे लाल किले के अंदर इतने सारे किसान घुस गए, आपका बंदोबस्त क्या था, आपकी सुरक्षा अच्छी होने, आपको यहाँ पे एक एक को पकड़ के तोड़ना चाहिए था, जो भी ऐसा कर रहे थे। फिर उसके बाद अभी जो तस्वीरें आई दोस्तों, आपने देखा कि लाल किले की जो छोटी सी खाई है वहां पे पुलिस कूद रहे हैं, उपद्रवी इतने खतरनाक हो गए थे, वहां से पुलिस कूद रहे हैं। फिर जो भी घायल जवान थे, घायल पुलिस वाले थे, मैं पुलिस वाले का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहा था कि मैंने उनको मना किया लेकिन वो माने ही नहीं, मुझे लाठी मारी और वहीं पे ही मेरा हाथ टूट गया। उसके बाद फिर अमित शाह ने सबसे मुलाकात भी की, जितने भी घायल सिपाही थे, और अब जो सरकार है वो एक्शन में आ गई है। लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हो गया, इवेंट्स ने कुछ ऐसा टर्न लिया। देखिए राकेश टिकैत जो कि बहुत बड़े किसान नेता हैं और प्रवक्ता रहे हैं, ये किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, खाप पंचायतों के अध्यक्ष हैं, मतलब एक तरीके से वो लीड करते हैं। इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत वो भी बहुत बड़े किसान नेता थे। राकेश सिंह टिकैत के भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ, अब पता नहीं वो सही है कि गलत है। उसके बाद ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके ऊपर बहुत आरोप लगे, इनफैक्ट कुछ किसान, वीएम सिंह ने भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, किसान नेताओं ने भी। लेकिन दोस्तों उसके बाद राकेश टिकैत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये परसों की बात है, राकेश टिकैत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राकेश टिकैत तो रोने लगे, है ना। और गाजीपुर बॉर्डर पे, मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे क्या हुआ था कि वहां पे वेस्टर्न यूपी से आते हैं, ये आपको पता ही है, वहां पे ना सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अब किसान आंदोलन को खदेड़ देंगे, मतलब अब एक तरीके से बहुत सारे किसान यूनियन जो है उन्होंने किनारा ही कर लिया था, आंदोलन ऐसा लग रहा था कि आंदोलन टूट जाएगा, अब बचेगा नहीं आंदोलन, और बहुत सारे किसान नेता पीछे हटने लगे थे, है ना। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक वीडियो, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई राकेश, और उसमें राकेश टिकैत रोने लगे। राकेश टिकैत ने बहुत कुछ बोला कि यही किसान की हालत है, और मैं यहाँ का पानी, क्योंकि देखिए सरकार ने पानी बंद करवा दिया था, यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने पानी बंद करवा दिया था और एक सप्लाई लाइन काट दी थी, और सरकार ने एक तरीके से पूरी तैयारी कर ली थी, पुलिस वहां पे तैनात थी। जब ये वीडियो आया दोस्तों, आज 30 जनवरी है, कल की बात है 29 जनवरी, सब बदल गया। 29 जनवरी को यहां पे इतने लोग आ गए राकेश टिकैत के समर्थन में, इतना भयानक शक्ति प्रदर्शन यहां पे कर दिया राकेश टिकैत ने, और इतने लोग, उनके भाई नरेश टिकैत भी बैठ गए सबके साथ, और इतने लोग आ गए मुजफ्फरनगर पे और गाजीपुर में, और वहां से पानी, क्योंकि देखिए एक ये इमोशनल अपील थी, और आपको पता ही कि लोग भावुक होते हैं, वो इमोशनल अपील को ज्यादा सुनेंगे, तो पूरे किसान जितने भी लोग थे वो सब राकेश टिकैत के साथ आ गए, और यहां पे पुलिस को पीछे जाना पड़ा, पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, सरकार ने एक्शन को टाल दिया, जो भी लाठे डंडे सब थे ना, वो सब वापस उन्होंने ट्रक में भर के वापस हो गए वो। अब इसका देखिए एक ये भी बताया जा रहा है कि अभी आपको पता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, फिर अगले महीने पंचायती चुनाव है,
तो राकेश टिकैत का बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व है उस एरिया में, वेस्टर्न यूपी में। तो अगर कुछ भी हुआ तो गलत हो सकता है ना, हमारी सियासी को। तो ये भी अलग अलग देखिए कयास लगाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कुछ कहना है, विपक्ष कुछ हमला कर रहा है, ठीक है, मैं आपको न्यूज बता रहा हूं जो जो चल रहा है। तो ये हुआ आंदोलन जो है वो अभी उसने एक नया ही मोड़ ले लिया, जब लग रहा था कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा। और अब देखिए किसानों और सरकार में, किसान यूनियन और सरकार में भी अब बातचीत एक तरीके से फाइनल मोड़ पे आ ही गई थी, है ना। ये जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक थी, वहां पे सरकार ने बोला था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगाने की बात की थी, फिर सरकार ने भी ये बोला था कि 2 साल हम इसको टाल देंगे। लेकिन फिर 26 जनवरी की घटना हो गई, और अब ये तो हो ही गया कि शायद अब ये आंदोलन बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि किसान यूनियन भी पीछे हट गए थे। लेकिन दोस्तों फिर वही जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद अब दोबारा से ये रिवाइव हो गया है। अब देखेंगे दोस्तों, हालांकि देखिए कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, एफआईआर बहुत पे, और सरकार को भी यहाँ पे चौकसी रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी को जो देखा वो बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार, पुलिस, अथॉरिटी जो है, उनको सारे जो बंदोबस्त है वो बिल्कुल एकदम कायदे से रखने चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। लीडर्स की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना भाई। भीड़ तो आप जहां जाओगे वहां भीड़ जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, तो ये सब देखना चाहिए। देखिए जब तक ये शांतिपूर्ण चला तब तक तो बहुत सही है, लेकिन जहां हिंसा हुई वो तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी दीप सिंधु बारी है, लखा सदाना का भी कुछ पता नहीं, सबके सब बाहर है, भागे हुए हैं। अब देखेंगे जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ। फिलहाल एक वीडियो में और लेके आऊंगा। ये तो दीप सिद्धू की हमने बात की थी, ये तो चलिए आपको अभी मैंने बता ही दिया, है ना। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, फार्म बॉडी जो है ना, जो जितने भी फार्म यूनियन है वो उसको गद्दार कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गद्दार है, इसने जो किया है, पहली बात तो हम इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, और इसने जो किया है पुलिस इसको सख्त से सख्त सजा दे। लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,200 सब्सक्राइबर है। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा कि अब किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद एक एक इवेंट में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है 26 जनवरी से लेकर अभी आज 30 जनवरी है, तो अभी तक क्या हुआ है। फिलहाल फिर से बोल रहा हूं भैया, देखो ये जो न्यूज थी वो तथ्यों पे आधारित है। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, इंडिया टुडे हो गया, और जो मैंने टीवी पे रिपोर्ट्स देखी, जो थोड़ा सोशल मीडिया पे पढ़ा, लगातार मैं इस न्यूज को फॉलो कर रहा हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। जो नेताओं के ट्वीट्स आए वो सब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सब, जो भी बोला वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी तक ये पूरी डेवलपमेंट हुई है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।